दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक डिसऑर्डर के बारे में जिसको हम कहते हैं मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर का एक और नाम है डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है। इस डिसऑर्डर में क्या रहता है कि एक ही इंसान जो होता है उसके अंदर कई सारी पर्सनैलिटीज होती हैं। ठीक है। वैसे देखा जाए तो हर इंसान के अंदर बहुत सारी पर्सनैलिटीज होती हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने आप को ही लीजिए। ठीक है। तो आप घर पे अपने पेरेंट्स के साथ अलग तरीके से आपका नेचर होता है, अपने फ्रेंड्स के साथ आपका अलग तरीके का नेचर होता है, अपने टीचर्स के साथ आपका अलग तरीके का नेचर होता है। ठीक है। तो आपके अंदर पर्सनैलिटीज तो रहती हैं, बट वो बहुत सारी अलग पर्सनैलिटी नहीं है, वो एक ही पर्सनैलिटी है, लेकिन उनके वर्जन्स चेंज हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल है। ठीक है। लेकिन जो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है, उसमें क्या होता है, एक इंसान जो होता है उसके अंदर दो या दो से भी ज्यादा, एक अमेरिका में एक महिला पाई गई जिनके अंदर 11 पर्सनैलिटीज थी। ठीक है। तो इन इंसानों के अंदर ये सारी पर्सनैलिटी होती हैं और ये बिल्कुल चेंज हो जाते हैं जैसे दूसरी पर्सनैलिटी इनके अंदर एक्टिव होती है। तो ठीक है। जैसे इस पे दो मूवीज भी बनी है। मूवीज कई बार देखनी चाहिए, उससे काफी कुछ सीखने को मिलता है। एक तो अपरिचित मूवी है जिसमें तीन जो पर्सनैलिटीज हैं उसके अंदर रहती हैं उस इंसान के अंदर, और वो अलग अलग टाइम पे सिचुएशन के हिसाब से बाहर आ जाती हैं। एक और मूवी मैंने देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, नेल पॉलिश करके एक फिल्म है। अर्जुन रामपाल और एक और एक्टर हैं उनके साथ, नितिन कौल शायद नाम है उनका। तो उन दोनों का रोल है उसमें। अ, एक पर्सन के अंदर दो पर्सनैलिटीज रहती हैं। ठीक है। तो ऐसा सही में होता है, ये कोई भूत प्रेत का साया नहीं है, ये एक्चुअल में एक डिजीज है और इस डिजीज के अंदर ऐसा होता है। ठीक है। इसके अंदर इंसान के अंदर बहुत सारी पर्सनैलिटीज जब आ जाती हैं, ठीक है, तो जनरली वो ऐसी पर्सनैलिटी में जाता है जो उसके कैरेक्टर से बिल्कुल अपोजिट हो। सपोज कीजिए जैसे मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हूं, सपोज। ठीक है। तो मैं इंट्रोवर्ट मतलब मैं अगर फ्रस्ट्रेट हूं या मैं मेरे साथ कोई अगर ये प्रॉब्लम है, ये मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो दूसरी जो पर्सनैलिटी होगी मेरी कौन सी होगी, जिसमें मैं बहुत ज्यादा कैसा रहूंगा, एक्सट्रोवर्ट रहूंगा, सबसे बात करूंगा। ठीक है। तो हमेशा इस इंसान के अंदर ऐसी पर्सनैलिटी ज्यादा पाई गई हैं तो उनके ओरिजिनल पर्सनैलिटी से बिल्कुल अपोजिट हो। ठीक है। और इंसान क्या करता है जब वो स्ट्रेस में होता है, जब परेशान होता है या स्ट्रेस में होता है, दबाव पड़ता है उसके मस्तिष्क पे, तो वो दूसरी पर्सनैलिटी में टर्न हो जाता है। ठीक है। यानी कि वो कैसा हो जाएगा, वो एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा। जैसे मेरे केस को लेकर एक एग्जांपल मैंने आपको दिया इस तरीके से। ठीक है। तो इस तरीके से वो अपनी पर्सनैलिटीज चेंज कर लेता है। ठीक है। अब उसके अंदर किसी भी टाइप की पर्सनैलिटी हो सकती है, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। ठीक है। या बहुत ज्यादा गुस्सैल वो हो सकता है, या बहुत ज्यादा शाय वो एकदम से हो सकता है। ठीक है। बहुत सारी पर्सनैलिटीज उसके अंदर हो सकती है। तो ऐसी कोई पर्सनैलिटी अगर, वैसे तो ये डिजीज बहुत रेयर है, ठीक है, लाखों में किसी एक को होता है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई डिजीज है, किसी को आपको ऐसा लगता है कि इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको परेशान मत कीजिए, उसको किसी बाबा ओझा के पास ना ले जाएं, उसको डॉक्टर के पास ले जाएं। और बहुत अच्छे अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं हमारे देश में, वो उनका इलाज करेंगे, कुछ मेडिसिन देंगे, कुछ चीजें और भी बताएंगे, और वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है। परमानेंट क्योर है, लेकिन थोड़ा लंबा टाइम लगता है इस डिजीज में, और इस डिजीज का एक्चुअल कॉज अभी तक पता नहीं पड़ पाया है। एक्चुअल कॉज इसका पता नहीं पड़ पाया तो मेनली यही माना जाता है कि कोई पुरानी याद याद रही हो, या कोई पुराना कोई मेंटल ट्रॉमा रहा हो, या किसी लव्ड वन की डेथ हो गई हो, ऐसा कुछ इंसान के साथ कुछ ट्रेजेडी हुई हो, तब ऐसी पर्सनैलिटी जनरली आती हैं बाहर। ठीक है। थैंक यू। हो सकता है इस वीडियो से आपको कुछ सहायता मिली हो। अगर मिली है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करें। थैंक यू।